हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 1। ईश्वर और नबी का वार्तालाप। दिव्य दर्शन में नबी हबक्कूक को प्राप्त ईश्वर की वाणी। नबी की पहली उल्लाहना, अराजकता। प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूंगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू बचाने नहीं आएगा? तू क्यों मुझे पापाचार दिखाता है? क्यों मुझे अत्याचार देखना पड़ता है? लूटपाट और हिंसा मेरे सामने है। चारों ओर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अतः विधि और व्यवस्था ढीली पड़ जाती है और न्याय कभी नहीं हो पाता। हाँ, धर्मियों की अपेक्षा विधर्मियों की विजय होती है। यह न्याय का उल्टा है। पहला प्रवचन। खलदेई ईश्वर के न्याय का साधन। राष्ट्रों की ओर दृष्टि डालो और आंखें फाड़ कर देखो और तुम विस्मित होकर सन्न रह जाओगे। तुम्हारे ही समय में मैं ऐसे कार्य करने वाला हूँ जिसे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। यह है, मैं खलदेइयों को उकसाऊंगा। वह क्रूर और पराक्रमी जाति हैं जो पृथ्वी के कोने कोने तक फैलकर अन्य देशों पर कब्जा कर लेती है। वे भय और आतंक फैला देते हैं। उनका अपना न्याय है, अपनी मर्यादा। उनके घोड़े चीते से भी तेज हैं, रात को शिकार करने वाले भेड़िए से भी खूंखार। उनके घुड़सवार दूर से आक्रमण करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते गरुड़ की तरह शत्रु पर झपट आते हैं। हिंसा और लूट पर तुले हुए वे आगे बढ़ते हैं और उनकी आंखों से फूटती चिंगारियां शत्रुओं को झुलसा देती है। वे असंख्य बंदियों को हड़प ले जाते हैं। वे राजाओं की हंसी उड़ाते हैं और शासकों का उपहास करते हैं। गढ़ों पर अधिकार करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। वे तो दीवार तक मिट्टी का रपटा चढ़ाकर उसे पराजित कर देते हैं। तब वे हवा हो जाते हैं। उनका पाप ये है कि वे अपने ही बल को अपना ईश्वर समझते हैं। नबी की दूसरी उल्लाहना, विजेता की क्रूरता। प्रभु, तू प्राचीन काल से मेरा परम पावन अमर्त्य ईश्वर नहीं है? प्रभु, तूने अपनी दंडाज्ञा को पूरा करने के लिए उस खलदेई जाति को नियुक्त किया है। हमारी चट्टान तूने हमें दंडित करने के लिए उसे खड़ा किया है। बुराई तेरे पवित्र आंखों में गढ़ती है, अन्याय तुझसे नहीं देखा जाता। तो तू दुष्टों का विश्वासघात क्यों सहता है? जब वे धर्मियों को निगल जाते हैं तो तू यह देखकर क्यों चुप रहता है? तू मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वे समुद्र की मछलियां हो अथवा रेंगने वाले जीव जंतु जिनका कोई स्वामी नहीं। खलदेई उन्हें कटिया से निकालता, जाल से खींच लेता और अपने टोकरे में जमा करता है। तब वह उल्लासित होकर आनंद मनाता है, अपने जाल की पूजा करता और अपने टोकरों को धूप चढ़ाता है, क्योंकि इनके सहारे वह शिकार फंसाता और अपनी जीविका चलाता है। क्या वह सदा अपनी तलवार खींचकर निर्दयता पूर्व राष्ट्रों का वध करता रहेगा? हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2। दूसरा प्रवचन। विश्वास का महत्व। मैं अपनी चौकी पर खड़ा हो जाऊंगा। मैं चारदीवारी पर चढ़कर प्रतिज्ञा करता रहूंगा कि प्रभु मुझसे यह कहेगा और मेरी शिकायतों का क्या उत्तर देगा। प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो, जिससे सब उसे सुगमता से पढ़ सकें, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। अत्याचारों की निंदा। धन धोखेबाज है, धनी घमंडी और बेचैन बना रहता है। वह अधोलोक जैसा लालची, काल जैसा अतृप्त रहता है। वह सब राष्ट्रों को अपने अधीन कर लेना चाहता है और सभी जातियों पर अधिकार जमाना चाहता है, किंतु इसका नतीजा उल्टा होगा। वे लोग उस पर व्यंग कसेंगे और यह कहकर ताना मारेंगे। 5 अभिशाप। धिक्कार उसे जो दूसरों का धन चोरी कर संचित करता है और जो बंधक के बंधक लेता रहता है। यह कब तक होगा? तेरे कर्जदार अचानक उठेंगे और तुझसे तकाजा करने वाले सतर्क हो जाएंगे। तब वह तुझको लूट लेंगे, क्योंकि तूने अनेक राष्ट्रों को लूटा
लूटा है, अन्य सब राष्ट्र ही तुझे लूटेंगे। तूने तो कितनों का रक्त बहाया है और राष्ट्रों, नगरों और निवासियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। धिक्कार है उसे जिसने लूट के धन से अपना घर भर लिया है और अपनी सुरक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाए हैं। तू अनेक लोगों का विनाश करना चाहता था, किंतु तूने अपने ही घर की प्रतिष्ठा नष्ट कर दी और अपना ही नाश कर दिया। दीवारों के पत्थर बदला के लिए चिल्ला रहे हैं और लकड़ी की कड़ियां स्वर मिला रही हैं। धिक्कार है उसे जो खून पर नगर बनाता है और दुष्टता की नींव पर शहर का निर्माण करता है। विश्वमंडल के प्रभु की इच्छा यह है कि जो कुछ बेगारी से बना है वह अंत में भस्म हो जाएगा और बंदियों का परिश्रम व्यर्थ सिद्ध होगा। जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु ईश्वर की महिमा के ज्ञान से भरा होगा। धिक्कार है जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है और विष भी मिलाता है, जिससे वे होश हवास खो बैठे और उनकी नग्नता उधड़ जाए। इस प्रकार के मद्यपान से तेरी महिमा नहीं, तेरी नीचता व्यक्त होती है। अब तो तू ही पीकर अपनी नग्नता उगाड़ देगा। प्रभु ईश्वर का प्याला परोसा गया है, तू इसे घटक जाएगा और तेरे सम्मान अपमान में बदल जाएंगे। जिस तरह तूने लेबनान को आघात पहुंचाया था और उसकी मवेशियों का वध किया था, उसी तरह तुझ पर हिंसा और आतंक टूट पड़ेगा। तूने तो देश भर में रक्तपात और बलात्कार किए और नगरों के निवासियों पर हिंसात्मक कार्य किए। धिक्कार है उसे जो लकड़ी से बनी प्रतिमा से कहता है जागो, या जड़ पत्थर से उठो। उस पर सोना चांदी जड़े तो हैं, किंतु उसमें प्राण कहाँ है। मूर्ति को ढालने से क्या लाभ, वह मनुष्य ही से बनी है, वह धातु ही धातु है। मिथ्यावादी मूर्तिकार भले ही जड़ प्रतिमा पर विश्वास करे, उसे क्या लाभ। पर प्रभु अपने पवित्र मंदिर में विराजमान रहता है, उसके सामने समस्त पृथ्वी मौन रहे। हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 3। हबक्कूक का भजन, ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना। हबक्कूक नबी की प्रार्थना शोक गीतों के तर्ज पर। प्रभु, मैंने तेरे कार्यों का विवरण सुना और भयभीत हो उठा। प्रभु, हमारे समय में अपने कार्य दिखा, हमारे समय में इन्हें प्रदर्शित कर, किंतु क्रोध में भी अपनी दया को याद कर। ईश्वर तेमान से आ रहा है, परम पावन ईश्वर परान पर्वत से। उसकी महिमा आकाश पर छाई हुई है, उसकी स्तुति गान पृथ्वी भर में व्याप्त है। उसका तेज प्रकाश की तरह फैलता है, उसके हाथ में 2 किरणें निकलती हैं। यह उसके सामर्थ्य का रहस्य है। उसके आगे महामारी चलती है और उसके पीछे पीछे ज्वार। वह रुकता है तो पृथ्वी कांप उठती है, वह दृष्टि दौड़ाता है तो जातियां थर्रा उठती हैं। युग युग से खड़े पहाड़ फूटते हैं, शाश्वत पहाड़ियां विलीन हो जाती हैं, जिन पर वह प्राचीन काल में चलता था। कुशान के तंबू हिलते नजर आ रहे हैं, मिदियान के खेमे डोल रहे हैं। प्रभु ईश्वर, क्या तू नदियों से क्रोधित है या समुद्र से रुष्ट, कि तू अपने अश्वों पर विजय के रथ पर बैठा चला आ रहा है। तूने अपना धनुष निकाल लिया है और तीर के तीर छोड़ रहा है। तेरी नदियां पृथ्वी तल को चीरती हैं। तुझको देखकर पर्वत थरथराते लगते हैं। तरंगा कुल समुद्र उद्वेलित हो उठता है और अगाध गर्त अपने हाथों को ऊपर उठाकर गरजता है। तेरे वज्रप्रात, तेरे चमकीले बर्छे, तेरे अग्नेय बाण देखकर सूर्य और चंद्रमा स्तंभ होकर ठहर जाते हैं। तू क्रोधात्मक होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहा है और रुष्ट होकर राष्ट्रों को कुचल देता है। तू अपनी प्रजा का उद्धार करने, अपने अभिषिक्त की रक्षा करने निकला। तू दुष्ट के घर को ढा देता है, उसकी छत ढस जाती है और नींव तक खंडहर बन जाती है। जो दुष्ट हंसते हुए हमें तितर बितर
करने निकले कि खूंखार जानवर जैसे हमें अपनी मान में ले जाकर लील जाएं, उनके नेताओं को तूने अपने बाणों का निशाना बनाया है। तूने समुद्र में गरजती प्रचंड लहरों में अपने अश्वों का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने सुना और मेरे शरीर कांप उठा। सुनते ही मेरे होंठ कांपने लगे, मेरी हड्डियां शिथिल पड़ गईं, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं उस विपत्ति के दिन तक निश्चल बैठा हूं जब आक्रमण करने वाले राष्ट्र से लड़ने चलूंगा। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु ईश्वर मेरा बल, वह मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। संगीत निर्देशक के लिए तार वाद्यों पर।